अरे यार कसम से, ठीक है प्री सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो तुम्हें ट्रोल करे तो बोल देना प्री सीजन है, लेकिन फिर वो लोग बोलेंगे कि आर्सेनल वाले गेम में क्यों बोल रहे थे नो वी डोंट प्ले फ्रेंडलीज। भाई क्या कर रही है यार ये टीम, क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि तुमने चांसेस नहीं बनाए, ऐसा नहीं है कि तुमने गेम अच्छा नहीं खेला, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी गेम को किल करने की। आज के गेम में कम से कम हमें 6 गोल स्कोर करने चाहिए, जितना हमने डोमिनेट किया है फाइनल थर्ड में जाकर उनको। लेकिन रिजल्ट देखोगे ना उठाकर, ठीक उल्टा है, 3-2 से मैच हार गए। मतलब 66% बॉल पोजीशन तुम्हारे पास, 592 तुमने पासेस कर रखे, 592 और 562 तुमने पासेस कर रखे हैं, और उसके बाद तुम्हारे पास 89% पास एक्यूरेसी है, 10 कॉर्नर मिले हैं तुमको। सोचो कितने निहायती वाहियात होंगे फाइनल थर्ड में कि हम 10 कॉर्नर मिलने के बावजूद एक भी सेट पीस पर टेस्ट भी नहीं कर पाए उनके गोलकीपर को। हिलेरियस। 43 मिनट तक यूनाइटेड वर लीडिंग दी मैच विद 1-0, और फिर ब्रेंडन विलियम्स के अंदर आत्मा आ गई और उन्होंने 2 मिनट के अंदर 2 गोल कंसीड करवा दिए यूनाइटेड को। सेकेंड हाफ में जैसे तैसे करके इक्वलाइज मारा, उसके बाद फिर एक और गोल कंसीड कर लिया। इतना हाई लाइन खेल रहे थे हम। देखो मुझे पता है कि प्री सीजन टूर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए है, मैच फिटनेस गेन करने के लिए है, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्री सीजन फ्रेंडली खेल रहे हो तो उसको बिल्कुल ही फ्रेंडली के तौर पे खेलोगे। रैशफोर्ड, मुझे इसी चीज़ का डर था, पता है मुझे इसी चीज़ का डर था कि रैशफोर्ड को नया कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया, लेकिन रैशफोर्ड की पिछले 8 साल में ना ऐसी 2-3 बार सीजन्स रही हैं जहाँ पर रैशफोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न देकर गया और अगले सीज़न में आकर बिल्कुल ही डाउन द हिल चला गया। आप अगर फर्स्ट टचेस देखोगे, आप अगर बॉल कंट्रोल देखोगे, लग ही नहीं रहा कि वही रैशफोर्ड जो लास्ट ईयर भाई डोमिनेट कर रहा था ओपोनेंट्स को। भाई फर्स्ट टच इतना वीक है, बॉल प्रोग्रेशन इतना वीक है, टेक ऑन्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, फिनिशिंग भी नहीं हो पा रही है, डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में बहुत एवरेज है। तो आई मीन देखो, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल, बट येस देयर आर थिंग्स दैट वी नीड टू इम्प्रूव फाइनल थर्ड में। डिसीजन मेकिंग फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ, सैंचो वॉज गुड, बट देन अगेन वो फाइनल प्रोडक्ट अभी भी मिसिंग है, नहीं गोल स्कोर हो पा रहे हैं, सैंचो की तरफ से गोल्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। हम हर बार बात करें कि पेलेस्ट्री को क्यों मौका नहीं दिया जाता है, हमें देखने को मिल भी रहा है कि पेलेस्ट्री बहुत रॉ है, उसका वो मैच्योरिटी लेवल अभी उस लेवल पे, मतलब उसकी जो मैच्योरिटी है वो उस लेवल पे नहीं है कि वो प्रीमियर लीग में यहाँ पर हमारे लिए गेम्स खेल पाए। हेयर एंड देयर अगर आप बोलो तो कह सकते हो, बट अमाद हैज़ गॉट मोर एक्सपीरियंस एंड गॉट मोर मैच्योरिटी इन हिज गेम देन फकुंदो पेलेस्ट्री। डायरेक्टनेस ज़रूर है, और यही डिफरेंस है कि पेलेस्ट्री इवन आफ्टर स्पेंडिंग 2 सीजन्स ऑन लोन एब्रॉड, वो गर्नाचो जितना शार्प है नहीं। ऑल्दो आपका अगर पेलेस्ट्री की बात करो, उरुग्वे के लिए इंटरनेशनल है, वो रेगुलर खेलता भी है, बट एट यूनाइटेड वो लेवल हमें देखने को अभी तक मिला नहीं है। और यहाँ पर अगर आप बात करो लेट्स से कि बाकी मिडफील्ड की अगर हम बात करें, एरिक्सन के नंबर्स अगर आप देखोगे ना, मैं आपके सामने अगर स्टैट्स रख दूँ एरिक्सन के, आप बोलोगे अरे भाई एरिक्सन हैड अ वंडरफुल गेम, बट एरिक्सन की गेम में जो शुरुआत हुई थी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, लूजिंग अवे पोजेशन, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ढीला है, वो सारी चीज़ें हैं। आई थिंक पहले हाफ का एक पॉजिटिव जो था वो था लिंकअप प्ले, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था हमारा, बिल्डअप फ्रॉम द बैक, ऑल्दो टॉम हीटन खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, बट वो बिल्डअप फ्रॉम द बैक हमारा बहुत शानदार चल रहा था। हम मैच हार गए, बाकी और चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए मोमेंट ऑफ द गेम वाज भाई जब ओनाना ने हैरी मैग्वायर को लताड़ा। भाई वो रेड फेस ओनाना का, वो आंखों में दिख रहा था कि भाई ये खा जाएगा मैग्वायर को अभी, जिस तरीके से अप्रोच किया है ना इसने, क्योंकि इतना हाई लाइन वहाँ पे, इतना कैजुअल अप्रोच हमारी बैकलाइन का, लिंडलॉफ वाज नोवेयर टू बी सीन, और वहाँ पर आपके मैग्वायर इतना इजीली अपने सामने से प्लेयर जाने दे रहे हैं। 1v1 सिचुएशन हो गई वहाँ पे ओनाना की। देखो वी कुड हैव कंसीडर्ड 5 गोल्स, बट एट द सेम टाइम वी शुड हैव आल्सो स्कोर्ड 7-6 गोल्स। बड़े प्यार से इतने चांसेस हमने क्रिएट किए। एंटनी मिसिंग अ सिटर, मतलब उस पोजीशन से गोल मिस करना ज़्यादा डिफिकल्ट था दैन स्कोरिंग अ गोल। बट सोचो एंटनी इतने एवरेज अपने राइट फुट से कि वो उस गोल को स्कोर ना कर पाए। डेलो को चांस मिला, हाफ चांस, जो ह्यूल को चांस मिला आखिरी में जाकर। आपके अगर आप बात करो, एंटनी को एक आधा चांस इधर उधर और मिला था, रैशफोर्ड को हाफ चांसेस मिले 2, सैंचो को चांसेस मिले वहाँ पर, डॉनी वेंडबीक को एक चांस मिला था बॉक्स के अंदर, बट वो डिसीजन मेकिंग, वो शार्पनेस, वो फिनिशिंग नहीं हमारे प्लेयर्स में। और यही एक रीज़न है कि क्यों हमने जो आपके रास्मुस हॉलैंड के लिए इतना अमाउंट पे किया है। अब देखो, मैं फाइनेंशियल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कल वीडियो में बात कर रहा था, बट लॉजिकल बेसिस पर अगर देखो, अगर इस टीम में एक नंबर 9 आ जाए तो इस टीम का डायनामिज्म कितना चेंज हो जाएगा, वो हमें इन मैचेस से देखने को मिल रहा है। आर्सेनल वाले गेम में सेम चीज़ थी, चांसेस बहुत क्रिएट किए,
बट 2 ही गोल स्कोर कर पाए। मड्रिड वाले गेम में चांसेस कम क्रिएट किए, लेकिन अच्छे चांसेस जो क्रिएट किए उस पर भी हमने कुछ नहीं किया। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप बात करो इस टाइम पर जो आज हमने चांसेस क्रिएट होते देखे हैं, उसमें भी आप अगर बात करो लॉजिकल बेसिस पे, वो चांसेस अगर आपकी टीम में एक नंबर 9 होता तो वो आराम से फिनिश हो जाते, बट वो चीज़ भी नहीं हुई क्योंकि आपके पास है नहीं। मार्शल आपके इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। दैट इज़ वाई वी पेड 64 मिलियन पाउंड्स फॉर रास्मुस हॉयलैंड। और भले ही कम गोल स्कोर करेगा बट एक थ्रेट रहेगा बैक ऑफ द माइंड, डिफेंडर्स के एक थ्रेट रहेगा कि भाई नहीं, ये जो है ना ये गोल स्कोर कर सकता है। वो पोचर इंस्टिंक्ट अभी हमारे किसी प्लेयर में नहीं है। 2-3 बार हमने क्रॉसेस डालने की कोशिश की, बट देयर वाज नो वन टू अटेंड दोस क्रॉसेस टू एक्चुअली प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट इन दैट फाइनल थर्ड। अगर आप बात करो लेट्स से ओनाना की बॉल प्लेइंग एबिलिटी की, मैंने पहले भी बोला था वी नीड अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर, और आप देखो कि ओनाना के आने के बाद से डायनामिज्म कितना चेंज हो गया। ही इज सो कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन शानदार है, शॉट स्टॉपिंग उसकी शानदार, उसने 2 1v1 चांसेस सेव किए जो श्योर शॉट गोल थे। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें नेगेटिव थी, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी थी, जैसे डॉनी वैन डे बीक का लिंक अप प्ले, चांसेस में आपके सैंचो का इन्वॉल्वमेंट, आपके ब्रूनो के आने के बाद एनर्जी लेवल, कैसेमीरो जो मड्रिड वाले गेम में थोड़ा ऑफ लग रहा था, सेकंड हाफ में जब वो आया कैसेमीरो तो ही लुक्ड शार्पर, ही लुक्ड मच मोर इंटेंस्ड, जो कि हमें चाहिए है। अगर आप बात करो डिसाइसिव रन्स हमने जो ईगल वगैरह के एंड से बनते देखे, एंड यहाँ पर अगर आप बात करो लेट्स से कि बैकलाइन की अगर हम बात करें, जब लीचा आया तो आपका बिल्डअप फ्रॉम द बैक और ज़्यादा इंटेंस हो गया और ज़्यादा बेटर हो गया। आज वरान नहीं थे, गर्नाचो नहीं थे, एंड वही वाली बात है, देखो जब आपकी टीम में आपकी प्लेइंग 11 स्टेबल नहीं हो ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप जाकर हर एक टीम को डोमिनेट कर सकते हो। आज की टीम को हमने डोमिनेट किया। ये देखो, ये डॉर्टमंड की टीम इतनी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली टीम है नहीं, बट एक बात जो मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था, मैं अभी भी बोलूंगा, आई डोंट गेट इट कि जो प्लेयर्स हमारे प्लान में नहीं है हम उनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर डीन एंडरसन आपके प्लान में नहीं तो आपको चलो दिख नहीं रहा पिच के ऊपर, बट वाई ब्रेंडन विलियम्स इज गेटिंग मोर मिनट्स देन अदर प्लेयर्स। हाँ ठीक है, आई गेट इट कि मलासिया भी इंजर्ड होकर बाहर बैठा है, बट हमें यहाँ पर इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए भाई अपना फुटबॉलिंग सीजन प्लान। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्कॉट मैकटोमने क्या फ्यूचर है, स्कॉट मैकटोमने एज अ CDM इज नॉट गुड इनफ, यू नो, ही इज़ अ गुड स्क्वाड प्लेयर, बट जितना वो आगे खेलता है उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है मुझे। CDM पोजीशन पर तो नहीं काम करने वाला वो। डॉनी अगर ऐसा खेलेगा, येस ही कैन बी यूज एज अ बैकअप ऑप्शन, बट देन अगेन अगर हमें पैसा मिल रहा है डॉनी वैन डी बीक के लिए, वी शुड डेफिनेटली पाउंस ऑन इट। अदर साइनिंग हमारी जो है मेसन माउंट, आज के गेम में हाफ टर्न्स पर मेसन माउंट लुक शार्पर, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ही लुक बेटर। पिछले 2-3 गेम्स के मुकाबले आज के इस गेम में मेसन माउंट जब पिच पर आया तो द सेकेंड हाफ टीम लुक्ड वेरी लाइवली, हमने और चांसेस बनाने शुरू कर दिए और उसमें मेसन माउंट का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट था। और देखो वही वाली बात है, रियल मैड्रिड के गेम में ब्रूनो को हम राइट विंग यूज़ कर रहे थे, आज के गेम में ब्रूनो सेंट्रली ऑपरेट कर रहा था, तो ब्रूनो ने पूरी कमांड कर रखी थी मिडफील्ड। ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, ही वॉज मेकिंग दोज अर्ली पासेस, जो जैसे जो ह्यूगिल के लिए उसने निकाला, जैसे आपके रैशफोर्ड के लिए निकाला, एंटनी के लिए पास निकाला था। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप हर एक प्लेयर को उसकी प्रेफर्ड पोजीशन पे यूज़ करोगे, समझे। एंड अगर ये चीज़ हम सीज़न में जाते में दोहराएंगे जो गलती हमने आज की हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम्पीट विद मैन सिटी, बिकॉज जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोला है, गुंजाइश ना गलती करने की बहुत कम रहती है जब आप मैन सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो। तो वो चीज़ अब आपको देखनी है कि आप क्या करने वाले हो। दिस रिजल्ट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर आर प्लेयर्स, एंड मैं वापस से वही बोलूँगा कि जब रैशफोर्ड को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था तब मुझे इसी बात का डर था, क्योंकि रैशफोर्ड के साथ ना हर बार यही दिक्कत रही है। बहुत सारे सीजन्स में उनकी एक अच्छे सीजन के बाद परफॉर्मेंसेस ऐसी आती हैं जहाँ पर वो गोल स्कोर नहीं कर पाते, जहाँ पर अब अगर आपका फर्स्ट टच खराब हो रहा है, अगर आपका बॉल कंट्रोल खराब हो रहा है, अगर आपकी फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग खराब हो रही है, तो फिर उसके लिए आप किसको ब्लेम करोगे? खुद को ही तो ब्लेम करोगे यार। लास्ट ईयर जिस तरह से आपने सीजन एंड किया, मैन सिटी वाले FA कप वाले गेम में भी रैशफोर्ड वाज नोवेयर टू बी सीन, मैड्रिड वाले गेम में भी वाज नोवेयर टू बी सीन, आज के गेम में भी ही हैड चांसेस, ही हैड सम ग्लिम्सेस, बट उसके बाद द एंड प्रोडक्ट वाज 0 बटा सन्नाटा। तो फिर देखो अब यहाँ पर हम टेन हैग के क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, चांसेस तो क्रिएट हो रहे हैं, हमने देखा है कि बेटर फुटबॉल चल रही है, ओनाना कमांड कर रहा है, आपके डेलो ने गोल स्कोर किया, आपके एंटनी ने गोल स्कोर किया,
चांसेस हमने भर भर के बनाए हैं, बॉल पोजीशन भी देखने को मिल रहा है, बिल्ड अप फ्रॉम द बैक बहुत क्लीन चल रहा है, बट एंड प्रोडक्ट क्या है? स्कोर लाइन आपकी अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही पॉजिटिव वे में, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि हम आने वाले टाइम में भाई मैचेस जीतेंगे, हम ट्रॉफीज जीतेंगे? क्योंकि वो जीतने के लिए तो मैचेस जीतने पड़ेंगे ना, और वो मैचेस जीतने के लिए आपको गोल स्कोर करने पड़ेंगे, और जितने चांसेस आपको मिलते हैं उसमें से आप 10% भी चांस भर ही नहीं कर पाते। सोचो 10 कॉर्नर मिलने के बाद भी आपने गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं किया यार, टेस्ट ही नहीं किया। और ये सेट पीस एबिलिटी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। एक टाइम पर यूनाइटेड के पास प्लेयर्स होते थे, विडिच, रियो फर्डिनैंड, आपके रोवेन वैन पर्सी, रूनी, रोनाल्डो जैसे, जो कि गोल स्कोर करते थे। आज के टाइम में हमारे पास इतने लंबे चौड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई थ्रेट ही नहीं क्रिएट करता, कोई थ्रेट, कोई कुछ है ही नहीं। तो वी हैव टू इम्प्रूव अ लॉट, एंड रास्मस हॉलैंड का आना बहुत ज़रूरी है भाई इस टीम के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ना चांसेस बनने भी सूख जाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स को भी समझ में आ जाएगा कि क्या ही करे बना के यार, गोल तो स्कोर होने नहीं वाले इनसे। बट आप लोग बताइए भाई, आपका क्या रिएक्शन है आज के मैच के बाद, एंड डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि रास्मस हॉलैंड के आने से हमारी जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है वो कितनी इंप्रूव होगी, और आपको आज सबसे ज़्यादा इंप्रेस किसने किया? एंड डेफिनेटली आपके लिए मैच ऑफ द मोमेंट क्या था, मोमेंट ऑफ द मैच क्या था? मेरे तो भाई आंद्रे ओनाना स्कोल्डिंग एंड गोइंग आफ्टर हैरी मैग्वायर, दैट वाज द मोमेंट ऑफ द मैच फॉर मी। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video with your fellow football fans, and subscribe to 1MUFC for more footballing content. चलिए, goodbye, take care, sayonara.